बिहार की सियासत इन दिनों मोकामा गोलीकांड को लेकर उबाल पर है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी रहे दुलारचंद्र यादव की गोली मारकर हत्या के मामले ने पूरे राज्य की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्याकांड में जेडीयू के बाहुबली नेता और उम्मीदवार अनंत सिंह का नाम आने के बाद राजनीतिक पारा और चढ़ गया है। अब इस मामले में दुलारचंद्र यादव के पोते नीरज कुमार का बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है। नीरज कुमार ने एक बड़े चैनल से बातचीत करते हुए दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि गोली अनंत सिंह ने उनके दादा पर चलाई है। नीरज कुमार ने बेहद भावुक होकर बताया कि घटना के दिन वे दादा दुलारचंद्र यादव के साथ ही चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। हालांकि वे दादा की गाड़ी में नहीं बल्कि पीछे वाली गाड़ी में सवार थे। नीरज के मुताबिक अचानक रास्ते में कुछ लोग गाड़ियों को रोकने लगे, हमारे काफिलों को घेर लिया गया। मैंने साफ देखा कि अनंत सिंह खुद गाड़ी से उतरे और मेरे दादा पर बंदूक तान दी। उसके बाद गोली की आवाज आई और मेरे दादा जमीन पर गिर पड़े। नीरज का कहना है कि उस समय मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। उनके मुताबिक लोगों ने मुझे रोक लिया, मुझे दादा के पास जाने नहीं दिया गया। जब मैंने वहां पहुंचने की कोशिश की तब भी अनंत सिंह के समर्थक मुझे धमका रहे थे, लेकिन मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। नीरज ने कहा है कि अब मुझे और मेरे परिवार को झूठा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मैं भ्रमित था और बयान बदल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उस समय बहुत नर्वस था, सदमे में था। मेरे सामने मेरे दादा की गोली मारी गई, इसलिए अगर मेरे पहले बयान में थोड़ी गड़बड़ी थी तो वो डर और सदमे की वजह से थी, ना किसी साजिश के तहत। उन्होंने ये कहा कि अनंत सिंह ने मेरे दादा को खुद अपने हाथों से गोली मारी है। अब ये वो बताएंगे कि गोली सीने के बजाय पांव में कैसे लगी, लेकिन गोली उन्होंने ही चलाई थी। नीरज ने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस शुरू से ही अनंत सिंह को बचाने में लगी हुई है। उनके अनुसार मेरे दादा को करीब 15 दिन पहले ही धमकी मिली थी। अनंत सिंह ने खुद फोन करके कहा था कि अगर चुनाव प्रचार में पीछे नहीं हटे तो जान से मार देंगे। मेरे दादा ने तब इसे गंभीरता से लिया, लेकिन राजनीतिक और लोकतंत्र में भरोसा रखते हुए उन्होंने प्रचार जारी रखा। नीरज का साफ कहना है कि इस धमकी की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई थी, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर समय रहते सुरक्षा दी जाती तो आज उनके दादा जिंदा होते। नीरज ने यह भी बताया कि जिस वक्त गोली चली वहां पर अनंत सिंह के 2-3 करीबी समर्थक भी मौजूद थे। उन्होंने हमारे काफिले को रोका और दादा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद गोलियां चली। प्रशासन अब कह रहा है कि गोली चलाने वाला कोई और था, लेकिन मैं पूछता हूं, अगर गोली किसी और ने चलाई तो अनंत सिंह वहां क्या कर रहे थे? उनके पास हथियार क्यों था? नीरज ने साफ कहा है कि वो अब अपने दादा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अनंत सिंह को सजा नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर कानून जिंदा है तो मेरे दादा के हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए। वैसे इस घटना के बाद बिहार पुलिस हरकत में आई है और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार रविवार देर रात अनंत सिंह, उनके सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को हिरासत में लिया गया है। अगले दिन तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वैसे मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से बिहार की राजनीति का हॉटस्पॉट माना जा रहा है। बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह का नाम इस इलाके से दशकों से जुड़ा रहा है। अब इस हत्याकांड ने पूरे चुनावी माहौल को झकझोर कर रख दिया है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सरकार पर सवाल उठाया है। दुलारचंद्र यादव के परिवार का साफ कहना है कि वे अब किसी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। नीरज ने साफ कहा है कि हम पुलिस प्रशासन और अदालत सब पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पर उतरेंगे। ये सिर्फ मेरे दादा की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। वैसे पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं कोर्ट में अगली सुनवाई आने के बाद ही फिलहाल मोकामा में कुछ हालात पर काबू पाया जाएगा। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी घटना की वहां पर घटित ना हो। ग्रामीणों में भय और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा है। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा, इस मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आएंगे, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।